हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 24। तो पहले सीन में ही फ्रेन और बेकी को दिखाया जाता है। दोनों ही रेस्टोरेंट में थे। बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि फ्रेन उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। फ्रेन बेकी से कहती है अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज़ है। बेकी ये सुनकर और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फ्रेन फिर से कहती है प्लीज़ बेकी। बेकी अपने आंखें बंद करती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि फ्रेन उसको फिर से क्या नई सरप्राइज़ देने वाली है। फ्रेन 2 मिनट बाद ही कहती है बेकी अब अपनी आंखें खोल सकती हो। बेकी जब अपने आंखें ओपन करती है तो वो देखती है फ्रेन के हाथ में एक बॉक्स था जिसमें एक ब्यूटीफुल रिंग थे। बेकी उस रिंग को देखते हुए कहती है ये सरप्राइज़ है। फ्रेंड कहती है हाँ यही सरप्राइज़ है। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दिया ही नहीं है और कभी कोई रिंग नहीं दिया है। जब हमारी शादी हुई थी जो रिंग मैंने तुम्हें पहनाई थी वो मैंने दिल से नहीं पहनाई थी, लेकिन ये जो रिंग है ये रिंग मैं पूरे दिल से लाई हूँ क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इस रिंग को एक्सेप्ट करो। बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसको अच्छी तरह से पता है फ्रेंड के दिल में अब उसके लिए क्या है। बेकी स्माइल करते हुए कहती है मैं आपकी इस रिंग को ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। वो यही कहते हुए अपने हैंड को आगे बढ़ाती है। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी को रिंग पहना देती है और उसकी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। फ्रेंड कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जितने दिन भी जीऊँगी ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करूँगी। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो जाकर फ्रेंड को हग कर लेती है। फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसके बाद बेकी कहती है आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छे से पता है अब आप मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। फ्रेंड कहती है वो तो मैं करूँगी ही क्योंकि मेरी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बेकी ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है आपने इतना सब कुछ किया तो खाने के लिए क्या है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है तुम्हारी हर फेवरेट डिश है। उसके बाद कुछ वेटर्स वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को खाना सर्व करते हैं। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी को खाना खिलाती है। बेकी भी फ्रेंड को खिलाती है। दोनों खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद अपने हाउस में लौट आते हैं। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू सो मच मुझसे इतने ज़्यादा लव करने के लिए, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया था क्योंकि तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी पूरी दुनिया हो। मैं ऑलवेज हमेशा तुम्हें हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं हर एक चीज़ करूँगी जिससे तुम्हें हैप्पीनेस मिले। फ्रेंड यही कहते हुए बेकी के लिप्स पर एक छोटी सी किस करती है। बेकी स्माइल करते हुए फ्रेंड के क्लोज जाती है और उसके नेक पर एक छोटी सी किस करती है। दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में सुबह दिखाया जाता है। बेकी अब भी सो रही थी। फ्रेंड उसकी ओर ही देखकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी को उठाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ही तैयार होकर कॉलेज के लिए जाते हैं। दोनों कॉलेज पहुंचने के बाद फ्रेंड अपने ऑफिस रूम में जाते हैं और बेकी अपने क्लासरूम में जाती है। वो जाते ही आयरन को देखती है। आयरन उसकी ओर देखकर कहती है बेकी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। बेकी आयरन को सब कुछ बताते हैं जो भी फ्रेंड ने उसके लिए किया था, वो सरप्राइज़ जो कि बेकी के लिए था। बेकी जब ये सारी बातें बोल रही थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। आयरन को ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आ रहा था बेकी अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसके नेक्स्ट सीन में बेकी और आयरन कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर नोम और फ्रेंड आ जाते हैं। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रही थी। बेकी और आयरन जहाँ पर बैठे हुए थे वो दोनों भी जाकर वहीं पर ही बैठ जाते हैं। बेकी फ्रेंड को इशारों से कह रही थी वो यहाँ पर ना बैठे, कहीं और जाकर बैठे, लेकिन फ्रेंड उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। वो वहाँ पर बैठ जाती है।
तभी आयरन एक बार बेकी की ओर देखती है और एक बार फ्रेन की ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, आमतौर पर कोई भी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे बैठता तो नहीं है। ये सुनकर फ्रेन स्माइल करती है और कहती है, पर ऐसा क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेकी उसकी ओर देखकर कहती है, प्रॉब्लम नहीं है, पर बेकी पूरा बोल ही नहीं पाती है। उससे पहले ही नम कहती है, तुम दोनों इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? हम दोनों अपने स्टूडेंट के साथ ही बैठे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी फ्रिन कहती है, नम सही कह रही है, हम दोनों तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं। बेकी कहती है, ठीक है, ज़रूर पीजिए, लेकिन हमारा तो ख़त्म हो गया है, हम जा रहे हैं। वो यही कहकर उठ जाती है। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ बैठ जाओ, बस 10 मिनट। बेकी कहती है, आपको समझ में नहीं आता, ये कॉलेज है। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम कितनी ज़्यादा डरती हो, अगर किसी ने देख भी लिया तो ये आम बात है। मैं एक प्रोफेसर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो, तो क्या हम ऐसे बैठ नहीं सकते हैं? बेकी कहती है, ज़रूर साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप आज से पहले कभी भी अपने कोई स्टूडेंट के साथ इस तरह से कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पिया है? फ्रेंड कहते हैं, नहीं नहीं पिया है, लेकिन आज मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ। तभी बेकी कहती है, तो फिर ठीक है, मैं एक और स्टूडेंट को बुलाती हूँ, वो आपके सामने बैठ जाएगा और फिर आप उसके साथ आराम से कॉफ़ी पीना। फ्रेंड कहती है, बेकी ऐसी बात क्यों कर रही हो? तभी नॉम कहती है, प्लीज़ तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। फ्रेंड देखो, बेकी जो कह रही है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। आज से पहले हमने कभी भी किसी स्टूडेंट के साथ इसे बैठकर कॉफ़ी नहीं पिया है, तो अगर कोई भी देखेगा तो उसे अजीब ही लगेगा। सो बेकी को यहाँ से जाना ही चाहिए। फ्रेंड का मन तो नहीं था, लेकिन वो बेकी को वहाँ से जाने देती है। बेकी और आयरन वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड को नम पर थोड़ी सी गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और बेकी की हाउस दिखाया जाता है। बेकी अपने हाउस पहुंचती है। उसको फ्रेंड पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब कॉलेज बंद हुआ तो बेकी उसके साथ ही घर आना चाहती थी, लेकिन फ्रेंड पता नहीं कहाँ गायब है। वो आते ही सबरीना से पूछती है, फ्रेंड क्या घर में आ चुकी है? तो सबरीना कहती है, हाँ वो तो 2 घंटे पहले ही आ गई है। तो बेकी कहती है, क्या वो 2 घंटे पहले ही आ गई है? तभी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। वो आते ही स्माइल करते हुए कहती है, बेकी तुम आ गई? बेकी थोड़ी सी गुस्से में कहती है, आप पहले ही घर आ गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फ्रेंड कहती है, बेकी मुझे आज थोड़ा सा जल्दी आना था, इसलिए मैं आ गई। बेकी कहती है, ठीक है। वो ये कहकर फ्रेंड से बात भी नहीं करती है और अपने रूम में चली जाती है। आधे घंटे के बाद फ्रेंड उसके रूम में आ जाती है और बेकी को हक करती है, तो बेकी उससे दूर हटती है और कहती है, आपकी हरकतें देखकर मुझे अब गुस्सा आ रहा है। फ्रेंड कहती है, तुम्हें जो भी मुझे कहना हो कह लेना, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ मेरे साथ चलो। बेकी मना कर रही थी, बट फ्रेंड उसको मना कर ले ही आती है। वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं, तो फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और कहती है, एक बार वहाँ तो देखो। बेकी जैसे ही डाइनिंग टेबल की ओर देखती है, उसको दिखता है डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा खाना रखा हुआ है और हर एक डिश उसकी फेवरेट है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है, तब फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, मैं कॉलेज से 2 घंटे पहले इसलिए आ गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना था। बेकी जैसे ही ये सुनती है, उसका गुस्सा जैसे गायब हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कहती है, सच में ये सारा खाना आपने बनाया है? फ्रेंड कहते हैं, ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, क्योंकि मैं अपने वाइफ को थोड़ी सी हैप्पी करना चाहती हूँ। फ्रेंड यही कहते हुए बेकी को बिठाती है और ख़ुद भी उसके पास ही बैठ जाती है। फ्रेंड कहते हैं, अब तुम खाना टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। बेकी के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। वो खाना टेस्ट करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, सच बोल रही हो ना? बेकी कहती है, हाँ आप भी टेस्ट कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। सच में मुझे तो पता ही नहीं था आपको इतने अच्छी तरीके से खाना बनाना आता है। फ्रेंड कहती है, मुझे अच्छे से खाना बनाना आता था या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जब से मुझे किसी से लव हुआ है, मुझे जैसे सब कुछ आने लगा है। फ्रेंड की ये बात सुनकर बेकी और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फ्रेंड अब हमेशा कोशिश करते किसी ना किसी तरीके से वो बेकी को हैप्पी कर सके,
कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बेकी अपने हाउस में थे। शाम का 6 बज चुके थे। बेकी अपने वॉच की ओर देखती है और सोचती है फ्रीन अब तक क्या कर रही है जो आई ही नहीं है। वो सबरीना से पूछती है क्या तुम्हारे पास फ्रीन का कॉल आया था? सबरीना कहती है पर बेकी वो तो तुम्हें कॉल करती है ना? बेकी कहती है हाँ वो मुझे कॉल करती है लेकिन आज उसने कॉल नहीं किया है और इतना ज़्यादा लेट भी हो चुका है। सबरीना कहती है बेकी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, शायद कुछ काम होगा इसलिए वो लेट हो गई होगी। बेकी अब कुछ भी नहीं कहती है और अपने रूम की ओर चली जाती है। अभी रात के 10 बज रहे थे। फ्रीन अब भी हाउस नहीं आई थी। बेकी अब थोड़ी-सी परेशान होने लगी थी। वो सोचती है ऐसा क्या हो गया है जो फ्रीन को इतना लेट हो रहा है। फ्रीन कभी भी इतना लेट नहीं करती है। बेकी की कल बर्थडे है। बेकी ने सोचा था आज रात फ्रीन रात के 12 बजे उसे विश करेगी, लेकिन अभी तक फ्रीन घर ही नहीं लौटी है। पता नहीं फ्रीन को उसकी बर्थडे याद है भी या नहीं। बेकी आखिरकार सो जाती है। जब अगली सुबह होती है तो बेकी जब आँख खोलती है तो उसके सामने फ्रीन सो रही थी। बेकी उठ जाती है और कुछ देर बाद ही आकर मिरर के सामने खड़ी थी। फ्रीन तब उठ चुकी थी। वो बेकी के पास जाती है तो बेकी उसकी ओर देखकर थोड़ी-सी गुस्से में कहती है हैप्पी बर्थडे टू मी। वो यही कहते हुए वहाँ से चली आती है। फ्रीन जैसे ही ये सुनती है वो सोचती है ओह गॉड मैं बेकी की बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। कल रात मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था और मैंने बेकी को कुछ भी नहीं बताया था और अब उसकी बर्थडे मैं पूरी तरह से भूल गई हूँ। उसको बर्थडे विश भी नहीं किया। फ्रीन मिरर के सामने ही खड़ी थी। वो खुद को ही देखकर कहती है फ्रीन सरूचा तुम कितनी बड़ी इडियट हो। तुम कैसे अपनी वाइफ की बर्थडे भूल सकती हो। वो खुद पर ही गुस्सा हो रही थी। कुछ देर बाद वो डाइनिंग टेबल के पास आती है। बेकी ब्रेकफास्ट कर रही थी। फ्रीन वहाँ पर बैठती है तो बेकी वहाँ से उठती है और जा रही थी। फ्रीन उसके हाथ को होल्ड करती है और कहती है बेकी आई एम सॉरी मैं तुम्हारे बर्थडे भूल गई। मुझे याद था लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही काम था, उस वजह से मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गई। बेकी कहती है हाँ तो मैं आपको कहाँ कंप्लेन कर रही हूँ, आप भूल गई तो भूल गई, आप मुझसे सॉरी क्यों कह रही हैं। वो यही कहकर फिर से वहाँ से जा रही थी। फ्रेन उसके सामने आ जाती है, अपने कान पकड़ती है और कहती है आई एम सॉरी बेकी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और नाराज़ होना भी चाहिए। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हारी बर्थडे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, बट आई प्रॉमिस तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूँगी। तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ घुमाने के लिए ले जाऊँगी। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है बस कीजिए, अपना ये नाटक बंद कीजिए। अगर आप मुझसे सच में लव करते हैं तो आप मेरी बर्थडे कभी भूल ही नहीं सकते थे, लेकिन आप शायद अब मुझसे लव करते ही नहीं हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है नो ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे अब भी बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और ऑलवेज़ करूँगी। काम की वजह से मैं भूल गई, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऑलवेज़ तुम्हारी बर्थडे याद रखूँगी, प्लीज़ बेकी। बेकी उसकी बात सुनती तो है लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। गुस्से में अपने रूम की ओर चली जाती है। फिर सबरीना की ओर देखती है और थोड़ी सी सैड होकर पूछती है तुमने उसे बर्थडे विश किया? सबरीना कहती है हाँ मैंने आज सुबह ही कर दिया। फ्रेंड और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। वो सबरीना से कहती है अब मैं उसे कैसे मनाऊँ? सबरीना स्माइल करते हुए कहती है बेकी अभी थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन अगर आप प्यार से उसे मनाओगे तो वो ज़रूर मान जाएगी। फ्रेंड उसकी बात सुनकर हाँ कहती है। कुछ देर बाद दोनों ही कॉलेज पहुंच जाती है। उस दिन बेकी फ्रेंड के साथ नहीं आई थी क्योंकि वो फ्रेंड पर थोड़ी सी गुस्सा है। वो आते ही दशा को देखती है। दशा उसके सामने ही खड़ी थी। बेकी उससे अब बात भी नहीं करती है। दशा बेकी को स्टॉप करते हुए कहती है बेकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। तभी दशा कहती है बेकी मैं तुमसे कुछ गलत बात नहीं कहूँगी जो मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही हो। बेकी कहती है मुझे अच्छे से पता है आपको कैसी बात करनी होती है, बस फ्रेंड के बारे में ना, मैं फ्रेंड की वाइफ हूँ और फ्रेंड ये बात आपको कई बार कह चुकी है, वो मुझसे लव करती है पर आपको क्यों समझ में नहीं आता है। तभी दशा कुछ बोलने ही वाली थी, उसको अचानक से चक्कर आता है और वो नीचे गिर पड़ती है।
बेकी ये देखकर शॉक हो जाती है। बेकी दशा के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना? दशा तब तक बेहोश हो चुकी थी। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और कुछ प्रोफेसर भी आ जाते हैं। बेकी कहती है, प्लीज़ इन्हें कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, इनकी तबीयत शायद बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी प्रोफेसर्स उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बेकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आज से पहले उसने दशा को ऐसे तो नहीं देखा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था दशा को अचानक से क्या हो गया है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।